Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes. All right. चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो. This is our second video for chapter 5. Sensory, attentional and perceptual processes. Right? Okay. So अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट किया है इस चैप्टर में और हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया है. आज से हम शुरू करने वाले हैं क्या? विजुअल सेंसेशंस. आज हम यहाँ पे बात करेंगे आई के स्ट्रक्चर की, और अगर टाइम बचा तो वर्किंग भी कर लेंगे, टाइम नहीं बचा तो वर्किंग हम कल कर लेंगे. ऑलराइट, चलिए शुरू कर सकते हैं हम, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम. फिर आपको भी वीडियो टू द पॉइंट चाहिए होता है ना. चलिए, सो विजुअल सेंसेशन क्या है, क्या होती है विजुअल सेंसेशन? ऑफ कोर्स हमारी वो सेंसरी ऑर्गन जिससे हम देख सकते हैं, विजन ले सकते हैं, विजन को परसीव कर सकते हैं. राइट? ओके. सो विजुअल सेंसेशन स्टार्ट्स व्हेन लाइट एंटर्स द आईज. जब लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है तो विजुअल सेंसेशन शुरू होती है. एंड स्टिमुलेट्स आवर विजुअल रिसेप्टर्स, और हमारे जो विजुअल रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है. सो आवर आईज आर सेंसिटिव टू अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. मतलब हमारी आईज ऐसा नहीं कि हर तरह की लाइट हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो रेंज है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक की जो एक रेंज है, जो वेवलेंथ है, इसी रेंज में हम लाइट को देख सकते हैं. इसके बियॉन्ड 380 से कम की जो लाइट है या 780 से ज्यादा की जो लाइट है वो हम नहीं देख सकते. ऑलराइट, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको हम नहीं देख सकते. यस, नो सेंसेशन इज रजिस्टर्ड बियॉन्ड दिस रेंज ऑफ लाइट. ओके, दिस वाज सिर्फ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ विजुअल सेंसेशन. अब हम करेंगे आई का स्ट्रक्चर. सो ये आई का डायग्राम है, बिल्कुल सेम डायग्राम मुझे नहीं मिला जो आपकी बुक में था, बट हाँ हम जितना हो सकता है उतना हम कर देंगे इसमें से. यानी कि जितने जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसी में ऐड अप करके बता दूंगी. ठीक है? ओके. ह्यूमन आई, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ये हम सब ने पढ़ा है. ये जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का और ईयर का, ये आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास कि जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत पड़े या कुछ ऐसा. इक्का दुक्का कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत फोकस करने की जरूरत पड़े, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है? ओके. सो आउटर लेयर, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी? हमारी आउटर लेयर की. ओके. हाँ, so the outer layer, in the outer layer there is a transparent cornea. एक तो outer layer में क्या होता है? सबसे पहले cornea होता है and a tough sclera that surrounds the eye, the rest of the eye. It protects the eye and maintains its shape. अब हम देखते हैं कि cornea और sclera है कहाँ पे हमारे eye में. ये देखिए, बेसिकली आई की फोटो होती है, जो पिक्चर मतलब डायग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. हमें बाहर से जो आंख नजर आती है वो तो कुछ और ही है, और जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ और होता है. कैसे? ब्रेन में भी तो ऐसा ही होता है ना, हमें जो फ्रंट से नजर आ रहा है वो कुछ और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बट जो हम डायग्राम एक्चुअली बनाते हैं, उसका जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो कुछ और ही होता है. व्हाई सो? अब इसमें ध्यान दो, देखो ये चीजें क्या है, ये यहाँ पे ये आई लैशेस है. ठीक है? यानी कि ये आपकी आई लैशेस पलके हैं, है ना. तो ये फोटो किस तरीके से ली गई है, ये इस तरीके से लगाएं आप, एक तरीके से लेफ्ट या राइट साइड मतलब फेस करके आपकी आंख जो आई बॉल है पूरी, उसको एक साइड से पिक्चर ड्रॉ किया गया है डायग्राम. तो इसको आप बीच से कट करेंगे तो ये सारी लेयर्स आपको नजर आएंगी. ठीक है? आई जो होती है वो एक सर्कुलर बॉल के शेप की होती है, ये बॉल को बीच से कट कर दिया गया है और उसके साइड से पिक्चर ली गई है. ठीक है? अब हम देखते हैं कि है क्या. हमने 2 चीजें पढ़ी है, कॉर्निया
दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज स्क्लेरा। मतलब जो व्हाइट पार्ट है आपकी आंख का, दैट इज स्क्लेरा। वो आपकी आंख को एक प्रॉपर, आपकी आई को एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया क्या है, जो बाहर से हमें नजर आता है ना, बीच का स्ट्रक्चर है छोटा सा, जो हमें मूव करता हुआ नजर आता है ना, उसका जो सबसे आउटर लेयर है, दैट इज कॉर्निया। गॉट इट? समझ आ गया? स्क्लेरा डन, कॉर्निया डन। नेक्स्ट करें। इसके बाद आती है हमारी क्या, मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या है, इट इज रिच, सॉरी, मिडल लेयर इज कोल्ड, क्या है वो, होल्ड ऑन, ये यहाँ पे ना कुछ टाइपोलॉजिकल एरर है। दिस इज कोल्ड, ठीक है। ये क्योंकि मैं वर्बल टाइपिंग करती हूँ तो कभी कभी ऐसा चीजें हो जाती हैं। वैसे तो मैं रीड करती हूँ, बट हो सकता है कुछ चीजें मिस हो गई हो। सो इसको हम बोलते हैं कोरोइड, ठीक है, विच इज रिचली सप्लाइड द ब्लड विद ब्लड वेसल्स। तो हमारी आंख के अंदर जो ब्लड है वो कौन सप्लाई करता है, या कहाँ पे कौन सी लेयर में ब्लड होता है, द मिडल लेयर, कोरोइड, ठीक है। इनर लेयर और हम कर लेते हैं, फिर हम साथ में डायग्राम देखते हैं। इनर लेयर क्या है, इज नोन एज रेटिना, इसको हम बोलते हैं रेटिना। इट कंटेन्स द फोटोरिसेप्टर्स, यानी कि रोड्स और कोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स। और इसमें क्या होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। हम इसमें डायग्राम में इस चीज को समझते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोइड कहाँ पे है। कहाँ पे है कोरोइड? मिडिल लेयर को हम कोरोइड बोलते हैं, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर व्हाइट, दिस इज द सेकंड लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर, है ना। तो बीच में जो रेड कलर की लेयर है ना, पिंक पिंक जो नजर आ रही है, वो है कोरोइड। ऑलराइट, जो कोरोइड है उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि आंख के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो लेयर है वो क्या है, कोरोइड। थर्ड लेयर को हम बोलते हैं रेटिना। इस रेटिना पे क्या होता है, रोड्स और कोन्स होते हैं, यानी कि ये जो जगह है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे बनती है पिक्चर किसी भी आइटम की, ठीक है। यहाँ पे कैसी पिक्चर बनती है, इन्वर्टेड इमेज, यानी कि अगर मैं सामने ट्री देख रही हूँ तो यहाँ पे इन्वर्टेड ट्री, उल्टा ट्री बनेगा। और इसी थर्ड लेयर रेटिना है, इस पर्टिकुलर लेयर से जुड़ा हुआ ये क्या है, यहाँ पे न्यूरॉन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, राइट। सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं कोरोइड, इसमें लिखा नहीं हुआ है ना, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट करें। इसके बाद आता है लेंस। लेंस है और इसमें कई सारी और भी चीजें हैं जो हम अब पढ़ेंगे। लेंस क्या करता है, आई को दो इक्वल चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल चैम्बर्स में। एक को बोलते हैं एक्वस चैम्बर, दूसरे को बोलते हैं विट्रस चैम्बर। सो एक्वस चैम्बर है वो कहाँ पे होता है, लोकेटेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक्वस चैम्बर। ये छोटे साइज का होता है और इसके अंदर क्या भरा होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस भरा होता है, कुछ लिक्विड होता है मतलब इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर जो होता है वो लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में होता है। इट इज फिल्ड विद जेली लाइक प्रोटीन कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस होता है, प्रोटीन होता है, जिससे हमारे आंख को नो पोषण मिलता है, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये जो फ्लूइड्स हैं कैसे हेल्प करते हैं, ये जो लेंस है, लेंस की अप्रोप्रिएट पोजीशन, उसकी प्लेस पे उसको होल्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं, और उसको शेप जो देने में उसकी हेल्प करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में, यानी कि अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें ये जो लिक्विड है ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं क्या क्या, विट्रस ह्यूमर क्या है और वो क्या है। देखो ये क्या है, ये है लेंस, समझ आया। ये है कॉर्निया, ये हमने देखा कॉर्निया क्या है। इसके बीच में जो ये है पोर्शन, इसको बोलते हैं आइरिस। ऑलराइट, इनके बीच में यहाँ पे जो है लिक्विड, ये है एक्वस चैम्बर, और यहीं पे होता है एक्वस ह्यूमर।
अब लेंस और रेटिना ये यहाँ पे है, जो इनके बीच में गैप है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड विट्रस। विट्रस और चैम्बर्स को बोलते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। गॉट इट? अब आगे से और पीछे से, यानी कि इधर से एक्वस ह्यूमर, इधर से विट्रस ह्यूमर, ये क्या करते हैं, ये आंख के जो लेंस है उसको होल्ड करके रखते हैं, उसकी पोजीशन को सेट करके रखते हैं ताकि हम बाकी चीजों को देख पाए। अब जैसे जैसे हम दूर की चीजें देखते हैं या हम नजदीक की चीजें देख रहे हैं, यानी कि मैं लैपटॉप के अलग अगर सामने देख रही हूँ वॉल पे तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, राइट? लैपटॉप मेरी आईज के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पे हमारी आंख को भी तो एडजस्टमेंट करनी होगी ना। जैसे हम फोन के कैमरा में जूम करते हैं या जूम आउट करते हैं ना, तो वो किस लिए होता है, लेंस को फोकस बनाना होता है। वैसे ये हमारे आंख के लेंस को फोकस करना होता है। तो जो लेंस डिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए, जो फोकस करने के लिए जो एडजस्टमेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है। सिलरी मसल्स है, इसी डिफाइन करेंगे। सिलरी मसल्स है, इसके बाद ये बताऊंगी मैं डायग्राम में कहाँ पे है। दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन के प्रोसेस को करते हैं। सो अकोमोडेशन है क्या, इज अ प्रोसेस थ्रू विच द लेंस चेंजेस इट्स शेप। लेंस इसकी शेप चेंज करता है इन ऑर्डर टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंसेस। अलग अलग डिस्टेंसेस पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें सामने नजर आ रहे हैं, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेंस अपनी साइज को चेंज करता है। ठीक है, यानी कि जब हम कोई बहुत नजदीक का चीज देख रहे हैं तो हमारा लेंस थोड़ा सा थिक हो जाता है, और जब हमें बहुत दूर फोकस करना होता है तो लेंस थिन हो जाता है। तो ये थिक और थिन की जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं क्या, अकोमोडेशन। ऑलराइट, सिलरी मसल्स, ये मसल इधर और यही मसल इधर, इसको बोलते हैं सिलरी मसल्स। सिलरी मसल क्या होता है, ये क्या करता है, लेंस के जो साइज में एडजस्टमेंट करनी है, थिक या थिन, दोनों में जो एडजस्टमेंट करनी है वो किसकी हेल्प से होती है, सिलरी मसल्स की हेल्प से। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आइरिस। आइरिस का और प्यूपिल का क्या काम है, इन दोनों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। आइरिस इज अ डिस्क लाइक light colored membrane line between cornea and the lens। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है, डिस्क लाइक एक कलर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। जो आंख के अंदर लाइट एंटर करती है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है आइरिस। फाइन, बाय रेगुलेटिंग प्यूपिल डायलेशन। आइरिस कंट्रोल तो करती है, लेकिन कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल। इन डिम लाइट प्यूपिल डायलेट्स, डिम लाइट जब होती है तो प्यूपिल जो है वो फैल जाती है, ब्राइट लाइट में वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इस चीज को डायग्राम में देखते हैं हम। ये देखो, ये है आइरिस और ये यहाँ पे है प्यूपिल। प्यूपिल के को डायलेट करना और उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है कौन करता है, आइरिस करता है। क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी आंख के अंदर लाइट जा रही है वो कंट्रोल करी जा सके। यानी कि जब हम धूप में निकलते होते हैं ना, हमारी आंखें ऐसे ऐसे हो जाती हैं, क्यों होती है, प्यूपिल की वजह से। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन कर रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट, आइरिस कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो हमारी आंखें अपने आप से बड़ी बड़ी खुलने लग जाती हैं, पूरा पूरा खुलता है। वो ऐसा क्यों होता है, अगेन आइरिस और प्यूपिल की वजह से। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं रेटिना। अब हम पढ़ने वाले हैं रेटिना। रेटिना क्या है, थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। इसमें क्या होता है, 5 टाइप्स की वैसे फोटोसेंसिटिव सेल्स होती हैं, लेकिन जिसमें से हमारे लिए रोड्स और कॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोड्स क्या है, रोड्स आर द रिसेप्टर्स फॉर स्कोटोपिक विजन। स्कोटोपिक मतलब नाइट विजन, रात के विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, रोड्स। दे ऑपरेट एट लो इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, यानी कि ऑफ कोर्स रात के लिए अगर ये रिस्पॉन्सिबल है तो जब लो लाइट होगी, डिम लाइट होगी, तभी ये काम करेंगी, है ना, एक्टिव हो जाएंगी। लीड टू एक्रोमैटिक
विजन यानी कि कलरलेस विजन, जहां पे कलर्स की जरूरत नहीं है। अंधेरे में हमें कलर नजर आता है, नहीं नजर आता। तो कलरलेस विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रोड्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन्स क्या करती हैं? कौन्स इसका अपोजिट करती हैं। आर द रिसेप्टर्स फॉर फोटोपिक यानी कि डे लाइट विजन। ठीक है, दे ऑपरेट एट हाई लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन। हाई लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब बहुत ब्राइट जब लाइट होती है, जब हम एक कलर्स को क्लियरली देख सकते हैं, उस वक्त ये ऑपरेट करती है एंड लीड टू क्रोमैटिक कलर विजन, और हमें कलर्स को दिखाती हैं। हमारी हर एक आंख में कि ईच आई कंटेन्स 100 मिलियंस ऑफ रोड्स एंड 7 मिलियंस ऑफ कोन्स। अब इसको याद करने का तरीका, C4 कोन्स, C4 कलर। तो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? कोन्स रिस्पॉन्सिबल हुई। कलर्स हम देख सकते हैं दिन में, तो ये ऑफ कोर्स ये ब्राइट लाइट में और डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फोटोपिक, फोटोपिक। ठीक है, रोड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए फिर? रात के लिए, नाइट विजन के लिए, यानी कि स्कोटोपिक विजन और कलरलेस विजन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको ये समझ लीजिए कि कलर्स को देखने के लिए हमें कम रिसोर्सेज चाहिए, तो इसके लिए 7 मिलियन कौन से, लेकिन अंधेरे में देखने के लिए हमें ज्यादा वो चाहिए, तो इसके लिए 100 मिलियन रोड्स। ठीक है, अब याद रहेगा। नेक्स्ट चले, रेटिना तो पता है ना कहाँ पे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द कोन्स आर हाईली कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द रेटिना। कोन्स कहाँ पे होती हैं? ज्यादातर सेंट्रल रीजन जो है कॉर्निया का, रेटिना का, उस पे कलेक्टेड होती है, सराउंडिंग द फोविया, फोविया को सराउंड करते हुए, which is a small circular region of the size of pea, मटर के दाने जितना बहुत छोटा सा वहां पे रीजन है, सर्कुलर रीजन, जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। तो वहां पे मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी होती है, सबसे ज्यादा चीजें हमें वहीं पे नजर आती है। हम इसको पिक्चर में देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं कहाँ की बात हो रही है। देखो ये जो है, ये यहाँ पे होता है, पूरे इस रीजन को हम बोल सकते हैं क्या? फोविया। और जो हल्का सा यहाँ पे जो शेप सी बनी हुई है, इसको हम बोलेंगे येलो स्पॉट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोविया और येलो स्पॉट। यहीं पे हमारी पिक्चर बनती है, उसके आसपास के एरिया में जो है रोड्स बहुत एक्टिव होते हैं। ये एक तरीके से मिडिल है, सेंटर एरिया है ऑफ रेटिना। रेटिना इतना बड़ा रेटिना है, इसका सेंटर यहीं पे आएगा, राइट? अब यहाँ फ्रंट में तो क्या हो चुका है? फ्रंट में तो लेंसेज हैं, कॉर्निया है, सब कुछ है। पीछे का जो रीजन है, ये पूरा है क्या? रेटिना। यहां से लेके पूरा ऐसे घूम के यहाँ तक। ऑलराइट, ये सारी क्या निकल रही है? यहाँ पे नर्व्स निकल रही है, ऑप्टिक नर्व्स। ये जो पॉइंट है यहाँ ऑप्टिक नर्व्स का, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे जो भी लाइट पड़ती है उसकी कोई भी पिक्चर नहीं बनती, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, चलो ओके, समझ आ गया। फोविया भी डन, येलो स्पॉट भी डन। Besides photoreceptors, retina also contains a bundle of axons of a cell that form optic nerves which lead to the brain. Now, optic nerves का क्या काम होता है? जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, यानी कि आई ने जो पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर के सारे इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व्स ले जाके ब्रेन को देती हैं, और ब्रेन फिर उसको बताता है कि अच्छा ये पिक्चर है, उसको सीधा करना। यहाँ पे रेटिना पे तो इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, उल्टी इमेज बनती है, उसको सीधा करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, राइट? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, अगर आप चाहें तो फिर मैं आपको वो करा सकती हूँ, क्या करा सकती हूँ? अरे इसमें मुझे टाइम नजर नहीं आ रहा है, कितना टाइम हो गया है? क्लास को पता नहीं। चलिए, वर्किंग वैसे 5 मिनट की है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, वर्किंग कल ही करते हैं, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर कर लिया, काफी वर्किंग छोटी सी, फिर आगे का पार्ट भी छोटा सा ही है, तो कल हम आई का जो पोर्शन है ना, उसको कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, कल आई के पोर्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम ईयर का करेंगे, 2 दिन हम ईयर को देंगे। ऐसे यहाँ पे उसका अटेंशन परसेप्शन बचेगा, मेन जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए ठीक है, सी यू टुमारो एंड यस डू रीड द चैप्टर। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यस, इफ यू आर गेटिंग व्हाटएवर आई एम टीचिंग, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ना, या कहाँ पे यू नो जहाँ पे भी आप कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं, देन ऑल्सो प्लीज 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 लेट मी नो कि आप ऐसे कर सकते हैं मैम, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एनीवेयर यू फील लाइक कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, इसको थोड़ा और एलाबोरेट करना है, या इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएं, ऐसा करें, व्हाट्सोएवर योर रिव्यूज आर, दे आर हार्टेडली वेलकम। तो आप कोई भी अपने रिव्यूज, अपने रिस्पॉन्स मुझे बताएं, कमेंट करें, एंड देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके देन, सी यू बाय टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।